जब हम सिलेबस कंप्लीशन की तरफ बढ़ते हैं तो हमें लगातार रिकमेंडेशन मिलनी शुरू होती है कि अब आपको सैंपल पेपर लगाना चाहिए, क्योंकि हम स्ट्रेटजी वीडियोस देखते हैं तो उसमें बताया जाता है कि सबसे पहले आप 80 to 90% सिलेबस कंप्लीट करिए, उसके बाद 5, 6, 7, 8 सैंपल पेपर टिल अपने बोर्ड एग्जामिनेशन तक लगाइए। लेकिन हमारे मन में सवाल आता है कि भैया कौन से सैंपल पेपर लगाएं? स्ट्रेटजी वाले वीडियो में टीचर्स ने, भैया दीदी ने तो बता दिया कि सैंपल पेपर लगाइए, लेकिन कौन सी लें? मार्केट में तो बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। तो आपको इस वीडियो में प्रॉपरली मैं समझाने वाला हूं कि सैंपल पेपर कौन सा लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, किसको लेना चाहिए, और अगर आपने सैंपल पेपर परचेज कर लिया तो उसे अटेम्प्ट कैसे करना है। जय हिंद, मेरा नाम किशन जायसवाल है और आप रैंकर्स 9-10 का प्यारा सा चैनल देख रहे हैं जहां पर बोर्ड्स और कंपटीशन दोनों की तैयारी करवाई जाती है। उससे पहले मैं आपसे कहूंगा कि हमारा एक प्यारा सा टेलीग्राम चैनल भी है जहां पर बोर्ड्स के बच्चे जुड़े हुए हैं जो एम कर रहे हैं 95% से भी ज्यादा, 1000 से भी ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं, और साथ ही साथ वो एक नया काम कर रहे हैं, 75 हार्ड चैलेंज फॉलो कर रहे हैं। थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं। आज जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूं ये डे 2022 है हमारा, यानी 22वां दिन, यानी हम 21 दिन कंप्लीट कर चुके हैं। आपने सुना होगा यार कि कोई भी काम अगर आप 21 दिन कर लेते हो तो वो आपकी आदत बन जाती है, और कई सारे बच्चे इस चीज को फील कर पा रहे हैं कि अब ये उनकी आदत है। आदत क्या है? सुबह टास्क लिस्ट लिखना, उसको दिन भर कंप्लीट करना, और उतना ही टास्क लिखना जितना वो कंप्लीट कर सके, लेकिन डेली का डेली ये काम कर रहे हैं। तो आप भी करना चाहते हैं तो इस मुहिम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर जाइए, प्रॉपर्ली आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इसको फॉलो करना है। चलिए अपने वीडियो पर वापस आते हैं। यार बच्चों, इस सारी चीजों पर पहुंचने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी आप कोई वीडियो देखते हैं तो आपने देखा होगा कि आपके भैया दीदी ना आपको वीडियोस में बताते हैं कि ये वाली सैंपल पेपर ले लो। जैसे मैं आपको कहता हूं कि आप ले लो ओसवाल की सैंपल पेपर, मैथ्स की, साइंस की मेरे हाथ में है, लेकिन क्या आपको ब्लाइंडली मुझ पर ट्रस्ट करना चाहिए क्योंकि आप मुझे पसंद करते हो? नहीं, आपको बहुत सारी चीजों का, बहुत सारी बातों का ध्यान रखना है कि अगर आपके भैया ने, टीचर ने ये रिकमेंड कर दिया कि आप ये वाली सैंपल पेपर बुक ले लो तो आपको ले लेना चाहिए। बहुत सारे बच्चे यही करते हैं। नहीं, देखिए समझिए, पीछे आते हैं, सारे सवालों पर हम आएंगे। सबसे पहले मुझे आपसे जानना है कि आप कौन से टाइप के स्टूडेंट हैं आज करंटली। जब ये आप वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके बताइए कि आप टाइप ए में आते हैं, टाइप बी में आते हैं, टाइप सी में आते हैं। क्या है टाइप ए? ऐसे बच्चे जो अप्रैल से लगे हुए हैं, अपने काम पर लगे हुए हैं, कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं और अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। कितना? अप्रॉक्सीमेटली 80%, 90% वो कंप्लीट कर चुके हैं। टाइप बी वाले स्टूडेंट है जो मिड में है, जिन्होंने जून जुलाई में अपने आप को जगाया और काम करना शुरू किया और अप्रॉक्सीमेटली 50% सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। टाइप सी वाले वो बच्चे हैं जिन्हें लगा कि अब मुझे पढ़ना चाहिए, क्योंकि अब तो यार 3 ही 4 महीने बचे हुए हैं, फरवरी में मेरा एग्जाम है, अब मुझे पढ़ना चाहिए। तो टाइप सी वाले वो बच्चे हैं। क्योंकि आप कमेंट करिए, मैं बताऊंगा कि किसे सैंपल पेपर अभी लगाना है, किसे बाद में लगाना है और किसे कब लगाना है। सवाल आपके मन में जो आते हैं ये सामने लिखे हुए हैं। आई थिंक यही 4-5 सवाल आपके मन में आते हैं। क्या सैंपल पेपर लगाना जरूरी है? सैंपल पेपर क्यों लगाना है? कारण क्या है? सैंपल पेपर में क्या ऐसी चीज है? सैंपल पेपर कब लगाना चाहिए भैया, और कौन सा सैंपल पेपर लगाना चाहिए? यही तो आपका सवाल है इस वीडियो का। तो यार सबसे पहले सवाल पर आते हैं, क्या सैंपल पेपर लगाना जरूरी है? मैं कहूंगा नहीं। अब आप कहोगे भैया आप यही वीडियो बना रहे हो और आप नहीं भी कह रहे हो। देखो बच्चों, अगर आप प्रॉपरली तैयारी कर रहे हो, आप अप्रैल से लगे हुए, एनसीईआरटी कर लिया, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए, आपने प्रीवियस ईयर का पेपर देख लिया, और आपके स्कूल में हाफ ईयरली हुए, प्री बोर्ड हुए, प्री बोर्ड 2 होगा, सब आप अगर अच्छे तरीके से फॉर्मेट में करते हुए जा रहे हो और आपकी तैयारी जबरदस्त है, तो आप 1-2 सैंपल पेपर कहीं से भी जुगाड़ के आप लगा लिए, आपका काम हो गया। लेकिन वो बच्चे जो एम कर रहे हैं यार कि मुझे 95% से ज्यादा लाना है, बहुत अच्छा करना है, वो अपने आप को ना फुल्ली प्रिपेयर्ड करते हैं। और अगर आपको अपने आप को फुल्ली प्रिपेयर्ड करना है तो यार हर वो चीज फॉलो करना पड़ेगा जो कि एक टॉपर्स की रिकमेंडेशन होती है। तो टॉपर्स क्या करते हैं ना, नवंबर के आसपास तक अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हैं। अक्टूबर नवंबर उनका लास्ट टाइम होता है सिलेबस को कंप्लीट करने का, क्योंकि उन्हें पता है कि दिसंबर में उनके स्कूल में प्री बोर्ड होते हैं और वो प्री बोर्ड से ही टॉप करना शुरू करते हैं, क्योंकि उन्हें आदत होती है उस चीज की। तो वो क्या करते हैं, पहले सिलेबस कंप्लीट करते हैं नवंबर के आसपास तक, नवंबर के स्टार्टिंग में, अक्टूबर के एंड में, और तुरंत सैंपल पेपर परचेज करके सैंपल पेपर लगाना शुरू करते हैं। अब आपके मन में भी सवाल आएगा कि भैया सैंपल पेपर क्यों लगाना चाहिए, कारण क्या है, ऐसा क्या होता है सैंपल पेपर में? देखो सैंपल पेपर क्या होता है ना, जब आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाती है, आपको पता है कि आपके लिए बोर्ड्स पहली बार है, तो यार बोर्ड्स के पेपर में अलग हमारे ऊपर प्रेशर होता है। 3 घंटे का पेपर होता है, एक सेटल्ड फॉर्मेट में आपको पेपर मिलता है, पूरी चीजें लिखनी होती है, और आपको चाहिए क्या, आउट ऑफ 100 100 स्कोर। तो वो कैसे आएगा?
पहले आपको प्रॉपरली तैयारी करनी पड़ेगी। तो आप जब घर पर उसी टाइमिंग के अकॉर्डिंगली बैठकर तैयारी करते हो और उसी फॉर्मेट में 8 से 10 पेपर अपने बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले लगाते हो, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि हाँ, अब आपका पेपर चाहे जैसा आए, चाहे जितना टफ आए, आप कर सकते हो। तो अगर आपको ये चीज अपने अंदर डेवलप करानी है, तब आपको सैंपल पेपर लगाना चाहिए। तीसरा सवाल, सैंपल पेपर कब लगाना चाहिए। अब आते हैं अपने पिछले वाले स्लाइड पर। जैसे टाइप ए का बच्चा है, इसे अब नवंबर के स्टार्टिंग में सैंपल पेपर लगाना स्टार्ट कर देना चाहिए, अगर ये नवंबर के स्टार्टिंग तक अपना सिलेबस 80-90% सिलेबस कंप्लीट कर देता है। टाइप बी वाला बच्चा, इसे अभी नवंबर एंड तक लगेगा सिलेबस कंप्लीट करने में, यानी इसे अपना सैंपल पेपर लगाना है दिसंबर स्टार्टिंग में, ठीक है। टाइप सी वाला बच्चा, टाइप सी वाले बच्चे को यार प्रॉपरली सिलेबस कंप्लीट करना है जनवरी तक, क्योंकि मुझे पता है यार, अगर से स्टार्ट कर रहे हो अक्टूबर के मिड से, अभी तुम्हारे त्योहार आएंगे, उसमें भी तुम अपना टाइम वेस्ट करोगे। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यार देखो, अगर प्रॉपरली कोई काम करना चाहते हो ना, तो बहुत तेज मत करना, बहुत अच्छे से करना। तो जनवरी का भी स्टार्टिंग में अगर तुम सैंपल पेपर लगाते हो, यानी तुम्हें लगाना है जनवरी के स्टार्टिंग में, तब भी तुम्हारे पास 1 महीने बचे हुए। अब ये बच्चा क्या करेंगे ना, ये कई सारे सैंपल पेपर लगाएगा, ये थोड़ा सैंपल पेपर कम लगाएगा, और ये 2-3-4 सैंपल पेपर लगा पाएगा, क्योंकि इसके पास टाइम कम है। अब तुम लेट उठे हो, या तो आप ज्यादा तेज भागो, ज्यादा तेज भागोगे तो बहुत सारी चीजें छूटती हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट वीक हो जाते हैं, जिनका प्रॉब्लम आपको अपने एग्जामिनेशन में फेस करना पड़ेगा। तो अभी भी इतना टाइम है कि आप जनवरी में कंप्लीट कर लोगे, और जनवरी में 4-5 सैंपल पेपर भी लगा लोगे किसी भी सैंपल पेपर बुक से, तो आपका काम हो जाएगा। तो ये होगी टाइमिंग। अगर आप इस स्थिति में आ गए हो, कमेंट कर चुके हो टाइप ए, तो आप अब सैंपल पेपर वाली बुक परचेज कर सकते हो और ले सकते हो। अब आपके मन में सवाल आएगा कि भैया कौन सा सैंपल पेपर लगाना चाहिए। तो कौन सा सैंपल पेपर लगाने के लिए ये है आपके पास क्राइटेरिया। अब जैसे मैं मान लो मैं ये सैंपल पेपर रिकमेंड कर रहा हूं ओसवाल की। अब ओसवाल के सैंपल पेपर में क्या है, जैसे पहली चीज कि क्या भैया ये लेटेस्ट सिलेबस को फॉलो कर रहा है, बिल्कुल फॉलो कर रहा है। दूसरी चीज, क्या भैया इसमें जितने भी सैंपल पेपर दिए हैं सारे लेटेस्ट फॉर्मेट पर है, यानी केस बेस्ड वाले क्वेश्चन 50% के अप्रोक्सीमेटली, केस बेस्ड नहीं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाले क्वेश्चन 50% के अप्रोक्सीमेटली बनाए गए हैं। दूसरी चीज, क्या भैया ये सब कुछ उसी पैटर्न में दिया गया है जो सैंपल पेपर सीबीएसई ने जारी किया है, उसी फॉर्मेट में। तीसरी चीज, भैया बोर्ड 2023 का भैया क्या हमें टॉपर्स का सॉल्यूशन मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। इस बुक में आपको सारी चीजें मिलेंगी, मैथ्स की मिल जाएगी, साइंस की मिल जाएगी, सोशल साइंस की मिल जाएगी, इंग्लिश की मिल जाएगी, हिंदी की मिल जाएगी। आपको जो लेनी है आप परचेज कर सकते हो। अब देखो ये मेरी रिकमेंडेशन है। अब आपको क्या लगता है कि आपको कुछ वेरीफाई नहीं करना, आपको परचेज करना है? नहीं, आपको वेरिफिकेशन के लिए कुछ पीडीएफ्स मैंने टेलीग्राम में डाल दिए, वहां से जाओ, चेक करो कि आपको ये बुक परचेज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। चौथी चीज, भैया क्या इसमें अगर मैं जल्दी सिलेबस अपना खत्म कर लिया हूं तो 8-10 सैंपल पेपर मिल जाएंगे? अगर हाँ, ये सारी चीजें मिल जा रही है तुम्हारे किताब में जो तुम्हारे भैया ने रिकमेंड की है, तो तुम परचेज कर सकते हो। यार देखो, एक्स कंपनी का लो, वाई कंपनी का लो, जेड कंपनी का लो, आपको आउटपुट अच्छा चाहिए। वो चीजें जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो अगर आपको मिल रही है, आपका काम सही है, ले लो, परचेज कर लो। बहुत कंफ्यूज मत रहो, ठीक है। एक लेकर अपनी पढ़ाई पर ज्यादा कंफ्यूज हो, वहां पर ज्यादा दिमाग लगाओ, ठीक है। चलिए अब लास्ट चीज, भैया हाउ टू अटेम्प्ट सैंपल पेपर। हमें क्या लगता है कि जब हम कुछ चीजें पढ़ लेते हैं तो हमने सैंपल पेपर की किताब खरीदी, अब किताब में भैया 10 सैंपल पेपर दिए गए हैं, अब हम पहले दिन दम लगा के सैंपल पेपर 1 लगाना शुरू करते हैं। अब 1 घंटे के बाद हम बोर हो जाते हैं। अब 1 घंटे के बाद बोर हो गए, अब बोर होने के बाद हमने छोड़ दिया। नहीं, ये काम आपको नहीं करना है। आपको सैंपल पेपर तभी लगाना है जब आप फुल्ली प्रिपेयर्ड हो कि हाँ, अब मैं अपने आप को प्रिपेयर कर चुका हूं, अब मुझे सैंपल पेपर लगाना है। यानी आप अपने ना शेड्यूल बनाओगे, जैसे सीबीएसई आपके बोर्ड्स का शेड्यूल जारी करती है, वैसे आप भी अपना शेड्यूल जारी करेंगे कि भैया मैं 10 नवंबर को मैथ का सैंपल पेपर लगाऊंगा एक, मैं 13 नवंबर को साइंस का सैंपल पेपर लगाऊंगा, मैं 16 नवंबर को मैथ का सोशल साइंस का सैंपल पेपर लगाऊंगा, 19 नवंबर को इंग्लिश का लगाऊंगा, 22 नवंबर को हिंदी का लगाऊंगा। अब इससे आपको क्या होगा ना कि इसके बीच में आपको गैप मिलेगा, इसमें आप रिवीजन करोगे और सेम बोर्ड्स के फॉर्मेट पर आप 3 घंटे बैठोगे। पानी की बोतल लेकर बैठ जाओ, कुर्सी टेबल चेयर पर बैठ जाओ, विदाउट चीटिंग 3 घंटे अपने से कॉपी लिखो, और इतना काम अगर करना शुरू कर गए ना
तो तुम टॉपर वाली कैटेगरी में चले गए, तुम्हारे नंबर अपने आप आने हैं अगर ये तुम कंसिस्टेंटली फॉलो करते गए तो। लेकिन मुझे पता है नहीं करते हो तुम लोग। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है कि ये सब सारी चीजें क्या है, मैं क्या करूंगा नंबर लाके। मेन एम ये है कि नंबर लाना एम नहीं है, मेन एम ये है कि आपके अंदर कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क डेवलप कराना है, और वो ये सारी चीजें डेवलप कराता है। जब आपके दिमाग में छोटे छोटे टारगेट होते हैं, आप उसको अचीव करते जाते हो। यानी आपके लिए क्लास 10th में सबसे पहला टारगेट है यू हैव टू अचीव योर बेस्ट। आपको लगता है कि आपको 85% स्कोर करना है, जाओ उतना करो। 95% करने के लायक हो उतना करो। आप अपना बेस्ट आउटपुट निकालो, ठीक है। तो यही मेरी रिकमेंडेशन है। उम्मीद करता हूं कि आपको आपके सैंपल पेपर वाली किताब का सारा जवाब मिल गया होगा, और जो भी तुम्हें करना है करना शुरू कर दो ईमानदारी से। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखिए।